हमारे देश में चुनाव के समय जनप्रतिनिधि जब जनता के बीच में आते हैं तो भाषण देते हैं, जनता को भरोसा दिलाते हैं कि वो उनके सुख दुख के साथी बनेंगे और उनकी आवाज़ बनेंगे। वही जनप्रतिनिधि जब चुनाव जीत जाते हैं और सीनेट में पहुंचते हैं, जब उन्हें लाखों लोगों की आवाज़ और उम्मीदों को सीनेट में व्यक्त करने का, सीनेट में बताने का अवसर मिलता है, तो बहुत दुख की बात है कि वह सभी जनप्रतिनिधि चुप रह जाते हैं। बहुतायत संख्या में मैंने देखा है कि सीनेट में बोलने से जनप्रतिनिधि कतराते हैं। सरकार को इस ओर सोचना चाहिए। जनप्रतिनिधि लाखों लोगों की आवाज़ और उम्मीद है जो सीनेट में पहुंचा सकता है। आम आदमी सीनेट में अपनी बात नहीं रख सकता है, इसीलिए जनप्रतिनिधि तय चुने जाते हैं और जनप्रतिनिधियों को सीनेट में बैठने का अवसर मिलता है। इसलिए हम सरकार से ये मांग करते हैं कि सीनेट में जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, जो जनता से चुन के आया, कम से कम ऐसा व्यक्ति जो जनता द्वारा चुना गया है, उसके लिए तो अनिवार्य किया जाए कि सीनेट में कम से कम वर्ष में एक बार अपने क्षेत्र के बारे में, अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में या अपने क्षेत्र की जनता की उम्मीदों के विषय में कुछ न कुछ विषय अवश्य रखे। ऐसी अनिवार्यता तय की जाए। ये और बड़ी दुख की बात है कि ये वही जनप्रतिनिधि हैं जो मौका मिलने पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो मंच मिलने पर बहुत अच्छा भाषण देते हैं, जो जब इनके आकाओं का, इनके बड़े नेताओं का कार्यक्रम होता है तो पूरे मंच का संचालन करते हैं, मंच पर आते हैं और अच्छा विषय रखते हैं, अपनी अपनी प्रशंसा करते हैं, अपनी पार्टी की प्रशंसा करते हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि जब सीनेट में जाते हैं तो पता नहीं क्यों वहाँ बोलते नहीं हैं। ये बहुत दुखद बात है। इस ओर सरकार को पहले ही ध्यान देना चाहिए। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। आखिर जनता विश्वास के साथ लोगों जनप्रतिनिधि चुनती है और उन्हें सीनेट में भेजती है। वो उस जनता को ये भरोसा होता है कि सीनेट में जो हम चाहते हैं, जो हमारी क्षेत्रीय समस्याएं हैं, जो हमारी क्षेत्रीय ज़रूरतें हैं, जिनसे हमारे क्षेत्र का विकास हो सकता है, वो सारी चीज़ें व्यक्ति सीनेट में रखेगा, विधानसभा में रखेगा, संसद में रखेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। मैंने देखा है, मेरे सुल्तानपुर ज़िले में मैंने बहुत कम लोगों को, एक आध दो लोगों को छोड़ करके कभी सीनेट में बोलते हुए नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि सुल्तानपुर में समस्याएं नहीं हैं। सुल्तानपुर में भी नशे का व्यापार होता है। सुल्तानपुर में ट्रामा सेंटर 5 वर्षों से बना हुआ है, जिसमें आपातकालीन सेवा शुरू नहीं हो सकी है। ऐसा प्रत्येक ज़िलों में होगा। इसीलिए मैं सरकार से, या जो भी इसके लिए का संस्था, जो भी इसके लिए जिम्मेदार हो, उससे मांग करता हूं कि प्रत्येक जनप्रतिनिधि का, हर जनप्रतिनिधि का कम से कम वर्ष में एक बार बोलना अनिवार्य किया जाए। अगर कोई जनप्रतिनिधि विषय रखने में या विषय रखने से कतराता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई तय की जाए, क्योंकि ये जनता के विश्वास के साथ धोखा है। जनता की बात अगर सीनेट में नहीं पहुंचेगी तो उस पर कार्रवाई कैसे होगी। जनता देखना चाहती है कि हमारा जनप्रतिनिधि, जिसे हमने सीनेट में भेजा है, जिसे हमने विधानसभा में भेजा है, जिसे हमने संसद में भेजा है, वो हमारे प्रति कितना लगाव रखता है, वो हमारी समस्याओं को कितना जानता है। और जनप्रतिनिधियों को ये हिदायत दी जाए कि आप अपने क्षेत्र के लोगों से बात करिए और उस हिसाब से एक निचोड़ निकाल करके कम समय में अपने क्षेत्र की अधिकतम समस्याएं, अपने क्षेत्र के लोगों की अधिकतम उम्मीदें रखें सीनेट में। और इसके लिए अनिवार्यता है। मैंने पीएम पोर्टल पर ये सुझाव दिया है और अभी इसके लिए विचार कर रहा हूँ कैसे क्या किया जा सकता है। और मेरी जनता से मांग है कि सभी जनप्रतिनिधियों को प्रेरित करें कि आप हमारे क्षेत्र की समस्याओं को सीनेट में उठाएं, जब भी मौका मिले उठाएं, और सरकार से मांग करें, जैसे भी वो कर सकता है, जिस भी तरह से कर सकता है, कि लोकतंत्र को बचाने के लिए कि जनप्रतिनिधियों का बोलना अनिवार्य किया जाए। कम से कम एक बार तो प्रत्येक जनप्रतिनिधि को सीनेट में विषय रखने का अनिवार्यता होनी ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।